अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एड हॉक नेटवर्क। एड हॉक नेटवर्क कौन से होते हैं? ऐसे नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं जो कि डिस्क्राइब करती हैं मोड ऑफ कनेक्टिंग वायरलेस डिवाइसेस को टू वन अनदर विदाउट द यूज ऑफ सेंट्रल डिवाइस। यानी इन नेटवर्क्स के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं वो कोई सेंट्रल मोड या सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं होती, बल्कि वायरलेस कनेक्शन के साथ आपस में कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बनाती हैं और अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करती हैं। इस ऐसे नेटवर्क को हम एड हॉक नेटवर्क बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी डायनेमिक एज ऑल होस्ट्स आर मोबाइल। इसको हम एड हॉक को मोबाइल एड हॉक नेटवर्क भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी डिवाइसेस जो होती हैं वो वायरलेस होती हैं। ठीक है, मोबाइल का यहाँ पर ये मतलब है कि वायरलेस डिवाइसेस आपकी होती हैं सारी और डायनेमिक होती हैं, मूविंग, मतलब उनका जो टोपोलॉजी है आप उसको चेंज कर सकते हो, स्टैटिक नहीं होती वो। मोबाइल होस्ट वर्क टुगेदर एज राउटर्स के तौर पे वो खुद ही काम कर रही होती हैं। ठीक है, मल्टी होप पार्ट्स होते हैं। मल्टी होप का मतलब है कि ऐसी डिवाइसेस यानी कम्युनिकेशन पार्ट जो आपने सेंडर से रिसीवर तक जो डाटा कम्युनिकेट करता है मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू, उसको हम कहते हैं वो मल्टी होप पार्ट है। ठीक है, अगर एक सिंगल डिवाइस होगा, नेटवर्किंग डिवाइस अगर एक होगी और उस एक डिवाइस को यूज़ करते हुए सेंडर से रिसीवर तक डाटा सेंड हो रहा है तो वो सिंगल होप होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, इसीलिए इसको मल्टी होप कहा है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क है, यानी ये नेटवर्क जो है ये खुद ब खुद बनता है और खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाता है। एक्सट्रीम केस ऑफ नेटवर्क मोबिलिटी, इसमें नेटवर्क की मोबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, नेटवर्क की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है। फीचर्स क्या है इसके? इंफ्रास्ट्रक्चर लेस, क्योंकि ये वायरलेस होता है इसलिए हमें इस नेटवर्क को बनाने के लिए किसी बेस स्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई हमें सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है इसको बनाने के लिए। डायनामिक टोपोलॉजी है इसकी, नोड्स कैन मूव फ्रीली। मैननेट है मतलब मोबाइल एड हॉक नेटवर्क। दीज नोड्स कैन ज्वाइन और लीव द नेटवर्क एनी टाइम एंड दिस एक्शन कॉज द नोड्स टू ऑल्टर देयर राउटिंग टेबल। नोड्स जो हैं वो कभी भी अपना ज्वाइन कर सकती हैं नेटवर्क को लीव कर सकती हैं, और ये एक्शन जो है ये नोड्स को ऑल्टर करता है कि वो अपने राउटिंग टेबल को चेंज कर सकें जब मर्जी, यानी अपना रूट जो है वो चेंज कर सकें। इसमें आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं एड हॉक नेटवर्क की, लाइक हम करीम यूज़ करते हैं या उबर यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारा जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा होता है थ्रू मोबाइल डिवाइसेस, तो वो व्हीकल के अंदर जो डिवाइस फिट हुई होती है वो हमारा एड हॉक नेटवर्क होता है। हम एड हॉक बेसिस के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं ड्राइवर के साथ। ठीक है, और जब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो हम उस नेटवर्क को टर्मिनेट कर देते हैं। रिसोर्स constraint consumption क्या है? The resources in ad hoc networks such as energy and network bandwidth are available in limited amounts। यानी इसमें नेटवर्क की एनर्जी जो है, कंजप्शन जो है, रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं हम नेटवर्क के लिए, उसकी बैंडविड्थ जितनी भी है वो हमने लिमिटेड अमाउंट उसको दी हुई होती है, क्योंकि हमने ये टेम्परेरी बेसिस के ऊपर बनाया होता है नेटवर्क। इसकी टोपोलॉजी कुछ इस तरह से है, इसमें आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये होप है, यानी सेंडर से रिसीवर साइड, होस्ट और डेस्टिनेशन, ये मल्टीपल होस्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, स्विचिंग यूनिट, ये पाथ, चेन और रूट जो वो ले रहा है यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ये इसकी एड हॉक की है टोपोलॉजी। एड हॉक नेटवर्क जो है बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है, इसमें कोई सेंट्रलाइज सर्वर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता और हम टेम्परेरी बेसिस के ऊपर अपना काम करते हैं और अपना काम करने के बाद हम उस कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं जब चाहें। यूजफुल होता है ये व्हेन यू नीड टू शेयर फाइल्स और अदर डेटा डायरेक्टली टू अदर कंप्यूटर दैट डज नॉट हैव एक्सेस टू ए वाईफाई नेटवर्क। यानी हमारा जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस होती है, इसमें वो भी एक एड हॉक नेटवर्क ही होता है, क्योंकि हमने टेम्परेरी बेसिस के ऊपर अपना डाटा और अपनी फाइल जो हैं वो डायरेक्टली किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करनी है, तो थ्रू ब्लूटूथ उसको हम कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी है कि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज इन ए कॉन्फ्रेंस रूम फॉर ए बिजनेस और क्लासरूम मीटिंग मे लिंक देयर कंप्यूटर्स इन ए टेम्परेरी नेटवर्क जस्ट फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग। यानी मीटिंग के दौरान, मीटिंग के लिए अपने नेटवर्क्स को जो है वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं और मीटिंग को जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो वो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं।
ये इसकी मोबिलिटी है, मतलब इसकी ट्रांसमिशन रेंज जो है एडहॉक नेटवर्क में वो कितनी ज़्यादा है, या ये जो सर्कल्स हैं यहाँ पे बने हुए ये सारे, ये उसकी रेंज को, ट्रांसमिशन रेंज को बता रहे हैं कि कितना जो है वो डाटा सेंड कर सकते हैं, यानी किस रेंज में उनका डाटा जो है वो सेंड हो सकता है। सेलुलर वर्सेस एडहॉक मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स होते हैं सेलुलर, यानी इनके लिए हमें बेस स्टेशन की ज़रूरत होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर लेस होते हैं, इसमें हमें कोई भी मोबाइल डिवाइस, यानी डिवाइस जो सेंट्रल डिवाइस होती है जिसके साथ हमें कनेक्शन कराना होता है नेटवर्क का, उसकी हमें एडहॉक में ज़रूरत नहीं होती। इन सेलुलर फिक्स्ड pre-located cell sites and base stations, while there are no base stations or rapid deployments in the ad hoc network. स्टैटिक बैकबोन नेटवर्क टोपोलॉजी, सेलुलर जो होते हैं इनमें बैकबोन नेटवर्क जो होता है वो स्टैटिक होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि नेटवर्क टोपोलॉजी जो एडहॉक में होती है वो डायनामिक होती है और मूविंग होती है और उसको कभी भी चेंज किया जा सकता है। रिलेटिवली केयरिंग एनवायरनमेंट एंड स्टेबल कनेक्टिविटी, इसमें हमारा जो इन्वायरमेंट है नेटवर्क का और कनेक्टिविटी वो स्टेबल होती है, जबकि एडहॉक के अंदर होस्टाइल एंड इरेगुलर कनेक्शन, बिल्कुल इरेगुलर कनेक्शन होते हैं, कोई इसमें सीक्वेंस नहीं होता। डिटेल प्लानिंग बिफोर बेस स्टेशन कैन बी इंस्टॉल्ड, बेस स्टेशन को इंस्टॉल करने से पहले हमें उसको पूरा प्लान करना पड़ता है सेलुलर में, जबकि एडहॉक के अंदर ऑटोमेटिकली कनेक्शन बिल्डअप होता है और फिर टर्मिनेट भी हो जाता है। सेलुलर को सेट करने के लिए कॉस्ट रिक्वायर होती है, एडहॉक जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, उसमें इतना जो है कॉस्ट कंजप्शन नहीं होती, और सेलुलर को सेटअप करने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है, जबकि एडहॉक जो है वो लेस टाइम के लिए बनता है। Pros of ad hoc network, ad hoc networks can have more flexibility, ये इसका एडवांटेज है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। इट इज़ बेटर इन मोबिलिटी, मूविंग है क्योंकि डायनामिक इसकी टोपोलॉजी है, इसीलिए ये इसकी मोबिलिटी, इसकी फंक्शनैलिटी अच्छी है। इट कैन टर्न अप एंड टर्न डाउन इन वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े अरसे के लिए ही आप इसको बनाते हो और आप इसको डाउन कर देते हो। इट कैन बी मोर इकोनॉमिकल, इस वजह से ये इकोनॉमिकल भी है। इट कंसीडर्स ए रोबस्ट नेटवर्क बिकॉज of its non-hierarchical distributed control and management mechanism, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई बैकबोन हायरार्की नहीं है, कोई बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इसी वजह से इसको हम रोबोस्ट नेटवर्क कहते हैं, यानी जदीद नेटवर्क, और फास्ट है, ये रैपिड है, और ये इसलिए रैपिड इसको कहा जाता है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल कर रहा है और मैनेजमेंट कर रहा है डिफरेंट नोड्स के साथ, डिफरेंट डिवाइसेस के साथ एक टाइम में, विदाउट एनी हायरार्की, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ऑल नेटवर्क एंटिटीज मे बी मोबाइल, वेरी डायनेमिक टोपोलॉजी, क्योंकि डायनेमिक है तो जितने भी उसमें नेटवर्क ऐड हो रहे हैं उनको फंक्शनिंग जो है एट अ टाइम फॉरन रिक्वायर होती है। नेटवर्क फंक्शंस में हैव हाई डिग्री ऑफ अडॉप्टेबिलिटी, और इसी वजह से उसमें अडॉप्टेबिलिटी की जो डिग्री होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी नेटवर्क जो होते हैं उनको रिक्वायर होता है कि वो कंजप्शन ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्दी जो है फास्ट रैंडम जो है वो काम करना चाह रहे होते हैं। एनर्जी कंस्ट्रेंट नोड्स हैं, बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट्स हैं, वेरिएबल कैपेसिटी, वायरलेस लिंक्स, ये सब जो हैं ये इसमें कंस्ट्रेंट होती हैं, लिमिटेड अमाउंट में मिलती हैं, थोड़े अरसे के लिए मिलती हैं, यानी जितनी देर के लिए आपने एडहॉक नेटवर्क टेम्परेरी बेसिस के ऊपर बनाया है, ये सब चीज़ें आपको इसी टेम्परेरी बेसिस पर मिलती हैं, और ये इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाती हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ एडहॉक नेटवर्क। थैंक यू सो मच।